आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। क्लोजिंग सेरेमनी का है जो 22 तारीख को हमारे पुरुष वर्ग 18वीं जो जिला स्तरीय पुरुष वर्ग खेलकूद प्रतियोगिताएं थी 22 अप्रैल को उनका शुभारंभ हुआ था और 3 दिन ये हमारी खेलकूद प्रतियोगिताएं चली और आज समापन है। जरूरी सूचना हमारे उपायुक्त महोदय हमारे बीच हैं और ये हम सबको पता भी है, आप बच्चे भी हम लोग सब खेल कूदों में बेशक 3 दिन 4 दिन व्यस्त रहे, लेकिन एक जो दुखद सूचना थी, एक दुखद जो खबर थी वो हम सब लोगों ने सुनी। जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और बहुत सारे हमारे जो बेकसूर वहाँ पे पर्यटक थे उनकी हत्या हुई है। इस बात से हम सब लोग बहुत दुखी हैं और जिसने भी ये बात सुनी, ये खबर सुनी, सबका दिल दहल उठा। हम लोग चाहे ही इन 3 दिनों या 4 दिनों से खेलकूद प्रतियोगिता में व्यस्त थे क्योंकि कार्यक्रम है, रुकना नहीं चाहिए था तो होता रहा, किंतु हम सब के मन में ये बात जिसने भी सुनी अफसोस ये भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुख्य अतिथि महोदय की मौजूदगी में हम सब लोग उन लोगों के लिए जो बिना मतलब के मारे गए हैं उनके लिए हम कुछ समय के लिए शांति मौन रखेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में हूटर बजेगा, तो हूटर बजने के साथ ही हम सब लोग उनके लिए कुछ क्षण के लिए मौन रखेंगे।
धन्यवाद देंगे कि जो भी हमारी दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपने चरण में स्थान दें। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मुख्य अतिथि के तौर पे डीसी चंबा श्री मुकेश रेपसवाल जी हमारे यहाँ आए हैं और हम सबको ये पहली बार मौका मिला है। सर पहली बार हमारे संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो महोदय के स्वागत में मैं 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगी। महोदय, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। कुछ हमारे जो खिलाड़ी थे, क्योंकि कुछ ये जो ऐसी प्रतियोगिता थी, क्योंकि प्रतियोगिता है तो कुछ हारे हैं कुछ जीते हैं, ये तो प्रतियोगिता में चलता ही है। तो हार को जीत की एक दुआ मिल गई। इस तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए महोदय यूं लगा, आप आए महोदय यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। तो हमारे डीसी सर के आशीर्वाद की हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत थी। सर का शेड्यूल बहुत ही बिजी था आज, प्रधानाचार्य जी ने बताया। इवन सर की एक मीटिंग भी थी 11 बजे, लेकिन फिर भी सर ने वो मीटिंग पोस्टपोन की हमारे यहाँ आप बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो हम फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी सर की एक और मीटिंग जो सर ने पोस्टपोन की है, 12 बजे तक फिर से एक सर की मीटिंग है। तो हमें जो अपना कार्यक्रम है वो क्योंकि सर जिलाधिकारी हैं, जाहिर सी बात है पूरे जिला का कार्यभार सर पर है और बहुत सारी मीटिंग्स हैं वो होती हैं। तो सर अपनी मीटिंग पोस्टपोन करके यहाँ आए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आप बच्चों को सर का आशीर्वाद जरूर मिले। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप आराम से बैठ जाएं। बैठेंगे, बैठ जाओ एक साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय के साथ साथ मंच पर विराजमान हैं श्री राहुल राठौर जी, प्रिंसिपल ITI लचौड़ी कम स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चंबा के प्रेसिडेंट। साथ में श्री विपिन शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI चंबा। श्री पांचन वर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सिलोनी। श्री डॉक्टर मदन गुलेरिया जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट PG कॉलेज चंबा। श्री विक्रम सचदेवा जी, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा। प्रोफेसर श्री परविंदर बमोत्रा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर PG कॉलेज चंबा। GI श्री जुगल किशोर जी। सभी हमारे DPs जो कि यहाँ पे 3-4 दिन धूप और गर्मी की परवाह ना करते हुए डटे रहे मैदान में, साथ ही सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट ITI चंबा के प्रांगण में कार्यक्रम संजू सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ITI चंबा से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को बैच लगा के सम्मानित करें। हमारे संस्थान में आए, ऐसा मौका हमें नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सभी का, तो आप ज़रूर हम सब इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही श्री राहुल राठौर जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सर आज के मुख्य अतिथि महोदय को टोपी और शॉल से सम्मानित करें। जोरदार तालियां। और प्रधानाचार्य ITI चंबा से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सर आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह जो कि हमारे चंबा की शान है ट्रेडिशनल थाल से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
गवर्नमेंट आईटीआई सलूनी श्री पांचन वर्मा जी को रोजेट से सम्मानित करें। टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। टोपी और स्मृति चिन्ह मैडम रश्मि गवर्नमेंट आईटीआई चंबा से मेरा रिक्वेस्ट है, श्री मदन गुलेरिया प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, श्री परविंदर जी हाथ से सम्मानित करें। मैडम रश्मि प्लीज। और साथ ही एक बार फिर से प्रिंसिपल लचौड़ी श्री राहुल सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल जेएनवी को टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। और मेरी जितनी भी वॉलंटियर गर्ल्स हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मंच पे जितने भी मेहमान विराजमान हैं सबको बैजेस से सम्मानित करें। सबको बारी बारी से बैजेस लगाते जाएं। हमारी गर्ल्स ज़्यादा समय डीसी चंबा श्री मुकेश रेखसवाल जी बहुत बिजी शेड्यूल है, एक मीटिंग भी है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आईटीआई चंबा के प्रधानाचार्य श्री विपिन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी सर मंच पे आएँ और आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें और साथ ही साथ हमारे बच्चों को उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद दें। आज के 18th गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई जिला स्तरीय कि स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स टूर्नामेंट की आज समापन है, क्लोजिंग है। इस अवसर पर हमारे बीच मुख्य अतिथि श्री मुकेश रेखसवाल जी, उपायुक्त, माननीय उपायुक्त चंबा, हम उनका आईटीआई के प्रांगण में आप सबकी ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ही हैड अ वेरी बिजी शेड्यूल, फिर भी आपका प्यार था, अफेक्शन था कि सर हैड टू पोस्टपोन हिज मीटिंग, ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अफेक्शनेट गेस्चर। इसके लिए तालियां बजा के सर का वेलकम भी करें और धन्यवाद भी करें। ये आपके लिए, आपके प्रति स्नेह है जो समय निकाला सर ने। तो पिछले 4 दिनों में आपने ग्राउंड में खूब पसीना बहाया है। 8 टीमें, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप की भावना आप लोगों ने दर्शाई है। आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि इतनी परेशानी नहीं हुई इस बार, सो पाए हम शांति से, नहीं तो समस्या होती है। पर बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने, खुद ही ऑर्गेनाइज किया इवेंट मैनेजमेंट आपकी, ग्राउंड पे लेके मैच से लेके बारगाह में जाके एथलेटिक्स की, बड़े कोऑर्डिनेट तरीके से आपने स्वतः सब होता गया। और मौसम की, भगवान की, मदर नेचर की भी कृपा रही कि मौसम अच्छा रहा और सब शेड्यूल हमारे टाइम से हो गए। आज जो लास्ट कबड्डी का फाइनल था वो अभी सुबह हुआ, जो कि आईटीआई कोटी ने जीता। मुबारक है उनको भी बहुत बहुत। तो जो स्पोर्ट्समैन की भावना आपने दर्शाई है, ये जो चीज़ें हैं हम ग्राउंड पे ही सीखते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, लीडरशिप की, आपसी भाईचारा कैसे मैनेजमेंट करनी है, आगे आपको लीडरशिप में जाना है। तो कंपटीशन है ही आपका और हर जगह कंपटीशन है। आप जानते हैं कि वी आर अ वेरी हाईली, सेकंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री और सबसे ज़्यादा यूथ हैं, तो नेचुरली कि कंपटीशन ज़्यादा है। और इस प्रतियोगिता में जो डार्विन का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। और फिट रहने के लिए आपको अपनी जो फिजिकली फिट भी रहना है, मानसिक तौर पे फिट रहना है। उसके अलावा जो आपका मेन जो है यहाँ ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल आप सीखते हो,
ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, हैंड्स ऑन काम जो है ITI के ही प्रशिक्षु करते हैं हर जगह। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि शायद चंबा जिला ही है ऐसा कि जहाँ पे ITI, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ कम है, तो हमारे ITI के बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे सरकारी विभागों में, इंक्लूडिंग उपायुक्त महोदय के जो ऑफिस है वहाँ भी, SDM ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, HRTC में, HRTC का तो वर्कशॉप भी आपके बेस पे चला हुआ है, अप्रेंटिसी भी, और ऑन जॉब ट्रेनिंग में जो आप जाते हो एक महीना, और बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए हैं सेकेंड ईयर के, वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, 1 मंथ पूरा हो चुका है, वो कहते हैं इनका एक्सटेंड करो 15 दिन और, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे काफ़ी पेंडिंग काम बच्चों आप लोगों ने ख़त्म किए। ऐसे ही कंप्यूटर ट्रेड के, स्टेनो ट्रेड के, सर्वे ट्रेड के गए थे PWD में, NH में, टाउन प्लानिंग में, ड्राफ्टमैन के, हर जगह से अच्छी फीडबैक है आपकी कि भाई बड़ा उत्साह से आप काम करते हो और उनके काफ़ी उनको हेल्प होती है इस काम में। तो आप सबको इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। गुड, कीप इट अप। तो कंपटीशन का ये ज़माना है, आपको फिट रहना है, आगे बढ़ना है। तो निदा फाजिली की 2 लाइन में हमेशा आपको कोट करता हूँ प्रतियोगिता का दिखाने के लिए कि कितनी कंपटीशन है और हमें क्या करना है। कि सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। फिर से सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उन सबका आभार और अभिनंदन। हमारे बीच जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विक्रम सचदेवा जी हैं, और सर, मैं और रोल सर दोनों प्रिंसिपल यहाँ पे आपके एक्स नवोदय हैं, आपके प्रोडक्ट हैं नवोदय के ही। और मैडम जो अभी एंकरिंग कर रही थी, सुषमा मैडम, ये भी नवोदय की प्रोडक्ट है। तो आपका विशेष तौर पर स्वागत और धन्यवाद। कहते हैं कि वंस नवोदय इज ऑलवेज अ नवोदयन। और सभी मेहमानों का, विशेष तौर पर एजुकेशन विभाग का डिप्टी डायरेक्टर सर, जो उन्होंने आना था, ओपनिंग में जरूर आए थे हो। सभी DPs 10 DPs हमें प्रोवाइड किए, जिसके लिए ऑर्डर शिमला से करवाने पड़े, डायरेक्टर हायर एजुकेशन से। 2 दिन में शॉर्ट नोटिस में शिमला से भी ऑर्डर हुए, और पूरा दिन रात वो लगे रहे धूप में, बारगा में। मैं तो इतना इनका आभार भी नहीं व्यक्त कर पाया व्यस्तता की वजह से। थैंक यू DP सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेहमानों का, और डी साहब के साथ आए उनके PSO स्टाफ, और DPRO ऑफिस से आए हुए अपने मीडियाकर्मी, और मीडियाकर्मी जिनका हमारे संस्थान से विशेष लगाव है। सिटी चैनल हमेशा हमें कवर करते हैं, स्वतः ही हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने आप ही ये प्रदर्शित करते हैं। अमर उजाला, स्वाजी, दिव्य हिमाचल, और दैनिक जागरण, और चंबा हलचल, ये सभी जो है, और साथकर पब्लिक रिलेशन विभाग का भी हमें बहुत सहयोग रहता है। थैंक यू सिटी चैनल, थैंक यू सभी का, आपका प्रतिभागियों के, आपके भविष्य के लिए, आपके आगे परीक्षाओं के लिए, आपकी आगे जॉब के लिए, आप प्लेसमेंट में जाओगे, आप आगे स्टेट में जाओगे, उससे आगे नेशनल में जाओगे, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा कार्यक्रम हमारा नहीं है। आज का जो दिन खास है वो आप बच्चों का है, जो 3 दिन आपने मैदान में अपना जो खून पसीना बहाया है, खून पसीना ही कहेंगे, पसीना तो बहा ही है, साथ में खून भी, क्योंकि कई बच्चों को लगी है, कहीं चोटें आई हैं। तो उनका जो फल है वो आज उसका फल आपको मिलने वाला है। हमारे उपायुक्त महोदय स्पेशली इसीलिए आए हैं ताकि उस मेहनत का फल आपको दे सके, और अपना जो आशीर्वाद है आपके भविष्य के लिए आपको दे सके। हमारे बीच में मैं बताना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को भी। सर, हमारे बीच में हमारे फोक सिंगर हैं श्री बबलू जी, जो कि फोक सिंगर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट ITI चंबा में एज ए अप्रेंटिस भी हैं। तो वो कंप्यूटर ट्रेड को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और एज ए
अप्रेंटिस यहाँ पे काम कर रहे हैं और साथ ही एक फोक सिंगर है वो, जैसे कि अभी 3 दिन आप बच्चों ने तुलसो गाना बहुत सुना और बहुत उस पर आप लोगों ने नाचा, गजता भरी तुलसोरी जान। तो वो जो गाना गाया है वो फोक सिंगर हमारे ITI में ही मौजूद हैं। तो मैं ज़रूर सर को बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ मंच पे आएँ और ज़रूर हम सबको अपनी मीठी आवाज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएं। श्री कोशिश करूंगा, मैं बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो पाता है मैं गा पाऊँ। चली जाना हो कि आँखों पैरा खेरी बेड़िया चुंबे जो मैं चली जाना
कैसा लगा और कैसी लगी सर की आवाज़? तो जोरदार तालियां एक बार हमारे बबलू सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई में बहुत ही खूबसूरत चंबा का जो फोक है सर ने वो गाया है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य श्री मदन गुलेरिया जी पहुंच चुके हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज चंबा श्री परविंदर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो मेरा मैडम संजू और मैडम बीना से दोनों से रिक्वेस्ट रहेगा सर को बैच से सम्मानित करें। और श्री राहुल सर से मेरा रिक्वेस्ट है सर को टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा श्री मदन गुलेरिया जी को टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्रिंसिपल आईटीआई लचौड़ी श्री राहुल सर से। साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल आईटीआई सलूड़ी श्री पांचन सर से। सर प्लीज कृपया असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज चंबा श्री परविंदर जी को टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बच्चों, धूप तो बहुत है लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, हमारे खिलाड़ियों को गर्मी और ठंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वे खिलाड़ी हैं और हमेशा मैदान पर डटे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे खिलाड़ियों के लिए आप अपने आप बजाएंगे क्योंकि सच में बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत प्रदर्शन रहा है हमारे बच्चों का। इन 3 दिनों में जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्होंने उनको फॉलो किया। हमारे जितने भी रेफरीज थे, डीपीज थे, उनके जो ऑर्डर्स थे उनको माना है, अपना डिसिप्लिन प्रॉपर दिखाया है। ग्राउंड में हार जीत हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने उस पल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो एक बार सच में ये जो कार्यक्रम था आप बच्चों का था और आप बच्चों ने ही इसे पूरा करने में बहुत सहयोग दिया है। हम सब आईटीआई चंबा जो है वो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। राठौर जी, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज़ मंच पे आएँ और 2 शब्द हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए और हमारे बच्चों के लिए कहें। उसके बाद श्री चंबा श्री मुकेश रिपसवाल जी, उनके साथ में प्रिंसिपल जेएनबी सरोल, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज चंबा और उनके अन्य स्टाफ, प्रिंसिपल आईटीआई सलोनी, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑफिशियल्स भेजे गए थे, टीम कोचेस, टीम मैनेजर्स और सबसे ज़रूरी बात आप खिलाड़ी लोग। 4 दिन आप ही का मेला था और मैं उम्मीद करता हूँ आईटीआई चंबा की मेहमान नवाजी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आप सभी ने 4 दिन अपनी प्रतिभा का लोहा इस प्रांगण में मनाया है और काफ़ी अच्छे फीडबैक आप लोगों के रहे हैं। इसके बाद आप लोग स्टेट में ज़िला चंबा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि पिछले लगातार 3 बार से वॉलीबॉल के स्टेट चैंपियन ज़िला चंबा है, तो इस बार 4थी बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। पिछले से पिछली बार हम ओवरऑल चैंपियन थे, इस बार भी मुझे ओवरऑल चैंपियन चाहिए। मैंने 3 साल पहले अपने खिलाड़ियों से एक बात कही थी, इस बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। और इस बार का जो जोश है, अभी कबड्डी का मैच देख रहा था और मुझे थोड़ी सी चिंता भी हुई थी, पर ये जोश बरकरार रहना चाहिए। हम जीत के आए, जीत के आना है। और आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने में, आपकी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएं। मैं एक बार फिर मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद के लिए। और इसके अलावा भी नॉट सिर्फ स्पोर्ट्स, उसके अलावा भी हमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है, तो डीसी साहब का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वो भंजराडू ITI हो, सलोनी ITI हो। स्पोर्ट्स के अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसमें सर का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, और मैं धन्यवाद एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ में अन्य आने वाले आए हुए साथ में गणमान्य अतिथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके मार्गदर्शन के लिए। ITI चंबा की अलग अलग कमेटीज़, मैथ्स कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आप सभी का धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ निदेशक तकनीकी शिक्षा को आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। और एक बार फिर कि तेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है, तेरी उम्मीदों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमां बाकी। थैंक यू सो मच। ये शब्द और सर का ये आशीर्वाद हमेशा ही आप बच्चों में एक जोश भर देता है, मैंने देखा है। डिस्ट्रिक्ट चंबा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते सर ने हमेशा खिलाड़ियों को उत्साहित किया है, और सच में 3-4 सालों से हमारा जो खेल में इतिहास है बहुत अच्छा रहा है। हर साल हमारा स्टेट में एक परचम लहराता है। आमंत्रित करने के लिए प्रिंसिपल ITI चंबा विपिन ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में मेरे साथ स्टेज पे जो उपस्थित हैं ITI लचोड़ी के प्रिंसिपल, ITI सलूनी के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल और PTIs जिन्होंने इस कड़कड़ाती धूप में इस पूरे खेल का आयोजन करवाया। आज ही कितनी ज़्यादा धूप है और अभी तो लगभग 11:30 पौने 12 ही हुआ है, तो बहुत कठिन ये कार्य रहा होगा। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से आयोजन किया। साथ ही में जितने भी हमारे प्रतिभागी रहे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया और विभिन्न खेलों में पार्टिसिपेट करके कुछ ने विजय प्राप्त करी, कुछ ने अपना जो बेस्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्पोर्ट्स का जीवन में जो उपयोग है उसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित है, इसीलिए एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा व्याख्यान प्रिंसिपल साहब ने भी किया कि बहुत सी ऐसी जो असेंशियल लाइफ स्किल्स हैं वो आप स्पोर्ट्स के ग्राउंड से सीखते हैं। टीम वर्क जो एक ऐसी अनिवार्य कड़ी है जिसके बिना किसी भी संस्कृति का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है, वो आप स्पोर्ट्स के ग्राउंड से सीखते हैं। डिसिप्लिन, खेलना कोई आसान कार्य नहीं है। रोज़ सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, अपनी जो एक प्रैक्टिस आपका पार्ट है, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें दौड़ लगानी है, जो बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें आके अपने स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करना है, और ये रोज़ दर रोज़ करना है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कल कंपटीशन है, मैंने 3 दिन पहले खेलना चालू किया और मैं सडनली उस्ताद बन गया। तो जो डिसिप्लिन है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ से हमारे अंदर आता है। साथ ही में आती है एक कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट और एक स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप बेसिकली एक वो क्वालिटी है जो आपको ये बताती है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूं, परंतु फिर भी ये हो सकता है कि जो परिणाम आएगा वो वैसा ना हो जो मैं चाहता हूं। और ये एक ऐसी सीख है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारे काम आती है। हम अपनी तरफ से हर जगह भरसक प्रयास करते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि किसी परिस्थिति के कारण या मे भी हमारे प्रतिद्वंदी हमसे ज़्यादा बेहतर थे, उसके कारण हम टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं।
तो उसको किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से उसे एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर और बदलाव करने हैं और परिश्रम का दृढ़ निश्चय करना है, ये भी खेल के मैदान से हमें सीखने को मिलता है। और ये सभी जो लेसन्स हैं, ये सभी जो सीख हैं, ये आगे चल के अपनी ज़िंदगी में जीवन एक अच्छे तरीके से जीने का जो पार्ट है वो हमें पढ़ाती है। इसी के साथ साथ क्योंकि आप सभी ITI के स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो अनुमान है उसके अंदर आने वाला जो समय वहाँ पे बेसिकली स्पेशलाइजेशन या जो आपकी टेक्निकल स्किल्स है जो आप ITIs में सीखते हैं या जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिसिन हो, वहाँ पे जो सिखाई जाती हैं। एज वी प्रोग्रेस फॉरवर्ड, आप सभी देख रहे हैं चैट GPT एक ऐसा रिवोल्यूशन आया जिसमें अब फ़ोन के ऊपर आपके पास वो सब उपलब्ध है जिसके लिए दफ्तरों में बहुत सारे जो हमारे क्लिनिकल स्टाफ है बैठता है, कार्य करता है। तो धीरे धीरे जो जनरलाइज स्किल्स हैं जिसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित करता हूँ क्योंकि एज सच मेरे पास कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल नहीं है, उनकी जो कमी है वो आगे आने वाले भविष्य में AI के माध्यम से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से शायद उतनी महत्वता ना रह जाए। परंतु जो आप लोग सीख रहे हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्किल्स हैं जिसका जो महत्वता है वो आगे चल के और बढ़ती रहेगी, उसकी और इम्पोर्टेंस आती रहेगी। एंड जो हमारे देश की प्रगति का भी एक मेजर इशू है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप लोग करते हैं, जो हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई होती है, जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं जो आगे चल के नौकरियाँ करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करें, वो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। और वहाँ पे आई थिंक थोड़ा हम लोग जो है उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए जिस स्तर तक हमें होना चाहिए था। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हम अपने आप को रेगुलरली कंपेयर करते हैं, चाइना, वो उनकी जो ग्रोथ है उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो वहाँ की टेक्निकल मैन पावर है। वहाँ के जो कारीगर हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो टेक्निकली इतने प्रोफिशिएंट है कि दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली उस देश में शिफ्ट हो जाता है। हम लोग आज भी उस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करने में थोड़ा पीछे हैं। एक तो आई थिंक हमारे समाज ने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो कि हमने मैनुअल वर्क को, जो कार्य आप हाथ से करते हैं जिसमें आप गंदे होते हैं, आपके कपड़े गंदे होते हैं, उसको हमेशा कम समझा उस कार्य के मुकाबले जो आप दफ्तर में कुर्सी पे बैठ के करते हैं। एंड ये जो एक धारणा है जिसको समाप्त करने की कोशिश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया मिशन के साथ शुरू किया। और भी अलग अलग स्तरों पे इसमें प्रयास किया गया, परंतु हम पूर्ण रूप से शायद इस धारणा को समाप्त नहीं कर पाए। और आज भी समहाउ किसी कारणवश हम उस कार्य को बेहतर मानते हैं जो ऑफिस में बैठ के किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वो कार्य जो कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कोई व्यक्ति बैठ के अपने हाथों से अपने दम खम के ऊपर करता है। और इसी धारणा को बदलने की आवश्यकता है, अन्यथा जो हमारे एक सपना है कि भाई हम विश्व लीडर बने, हम विश्व गुरु बने, वो सपना जो है वो सपने के रूप में रह जाएगा और यथार्थ नहीं हो पाएगा। तो इस तरफ जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें ITIs, पॉलीटेक्निक्स और जो हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और साथ ही में मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूँगा कि जो आप स्किल्स सीख रहे हैं उसको यहाँ से सीखने के बाद फिज़िकल वर्ल्ड में, एक्चुअल दुनिया में जाके भी उनका प्रयोग करना सुनिश्चित करें, इसे छोड़े नहीं। क्योंकि ये कार्य ऐसा है जिसमें मेहनत लगती है और सफलता आने में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप जितना काम करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण के लिए, मैं सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने अपने जो ग्रेजुएशन थी, तो सिविल इंजीनियरिंग में जब आपकी प्लेसमेंट होती है तो एज ए इंजीनियर जब आप जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो जो आपके ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो आपके ITI पास ग्रेजुएट्स होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस जिनका आपसे ज़्यादा होता है उनसे कम होती है। आपको एज एन इंजीनियर लगभग 35 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी मिलती है, परंतु जो आपके एक्सपीरियंस्ड ड्राफ्ट्समैन है या जो वहाँ पे सिविल के और ट्रेड्स के जो लोग हैं उनकी सैलरी आपसे ज़्यादा होती है, तो आपको बुरा लगता है। आपको लगता है कि मैंने तो बैचलर्स करी है, इन्होंने सिर्फ ITI में ग्रेजुएशन करी है, या ये केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे बढ़ गए, इनके तनख्वाह मुझसे ज़्यादा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेड्स हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो स्किल के साथ साथ उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपको एजुकेशन है।
और इसीलिए आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हमारी नीचे से होती है, परंतु जैसे जैसे हम अपने काम में और प्रबल होते जाएंगे और उसमें और प्रोफिशिएंसी गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी वैल्यू और हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेम्यूनरेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि मैं ये बहुत जगह मैंने देखा है कि बच्चे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं, परंतु उसके बाद जो बाकी हमारी जनता, मतलब जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बच्चा पास हो रहा है, उसके पास कोई और साधन नहीं है अदर देन टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, क्योंकि उसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। आपने अगर लेट्स से आपने हिस्ट्री में मास्टर्स कर ली तो आप टीचिंग के अलावा और कुछ करने में सक्षम नहीं है ना, आप सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टीचर वाले ट्रेड में जाके जो कंपटीशन है उसका पार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल का ट्रेड करते हैं तो आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का कार्य भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम चंबा के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन मिलते ही नहीं है, आप अपने घर में बैठ के आराम से अपनी रोजी रोटी का साधन जो है वहाँ पे मतलब उसका प्रबंध कर सकते हैं। और साथ ही में अगर उसमें और प्रोफेशन बनते जाते हैं और आप डिफरेंट स्किल्स अपने जीवन में ऐड करते जाते हैं तो उसी एक छोटे से नीश क्षेत्र के अंदर भी आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। तो मेरा आप सबको यही निवेदन रहेगा कि आप जो सीख रहे हैं उसे किसी से कम ना समझें। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो प्रैक्टिकल फिजिकल स्किल्स आपको आती हैं वो दुनिया के लगभग 90% लोगों को नहीं आती है। उसके फील प्राइड अबाउट दैट और उसी क्षेत्र में काम करने का अपना निश्चय रखें। एंड आपके कंधों पे ही हमारे देश की जो प्रगति की गाथा है वो रखी जाएगी, वो लिखी जाएगी। तो आप सबको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए पुनः पूरे ITI प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिस प्रकार से आपने आज खेलों में उत्तीर्ण प्रदर्शन दिया है उसी प्रकार से आगे चल के चंबा की विकास गाथा में भी आप अपना उत्तीर्ण सहयोग देंगे, इसकी मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। आप बच्चों ने सुने और सर के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत थी। जितना भी ज्ञान मिलता है उसको बटोरते जाएं, ऐसा अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग एथलेटिक्स के जो प्राइज़ हैं वो शुरू करेंगे, क्योंकि वो सिंगल बच्चे का अपना प्राइज़ है। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा आपको वो आशीर्वाद मिले। रेडी रहेंगे और जल्दी जल्दी प्लीज़ मंच की तरफ आते जाएंगे जैसे ही नाम अनाउंस होगा, ताकि आपको भी इस थोड़ी सी धूप से राहत मिले और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जो अगला कार्यक्रम है वो भी डिले ना हो। 100 मीटर रेस में 3rd पोजीशन पे हैं संदीप कुमार, ब्रॉन्ज मेडल के लिए बट प्राइवेट ITI खुशनगरी। दौड़ के बच्चे मंच की तरफ आते जाएं। संदीप कुमार, ब्रॉन्ज मेडल, बट प्राइवेट ITI खुशनगरी। 100 मीटर रेस के लिए 2nd प्राइज पे हैं सिल्वर। और 100 मीटर रेस के लिए ही 1st प्राइज गवर्नमेंट ITI चंबा के वरुण कपूर। और बच्चों, ये रिजल्ट की घड़ी है, आप सबके मेहनत का फल है। इसे आप बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश होकर के सभी बच्चे एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। ऐसा मौका जो है वो हमें बार बार नहीं मिलता। DC चंबा के हाथों आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आपको। एक खुशी का जो माहौल है वो होना चाहिए। 200 मीटर रेस के लिए 3rd प्राइज पे रोहित कुमार, गवर्नमेंट ITI गरनोटा। रोहित कुमार, ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर रेस। सिल्वर मेडल के लिए निखिल शर्मा, बट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़। और एक बार फिर से 200 मीटर रेस, गोल्ड मेडल वरुण कपूर, गवर्नमेंट ITI चंबा। बच्चे एक दूसरे के हौसला बढ़ाते रहें, जोरदार तालियां बजाते रहें। नेक्स्ट 400 मीटर रेस, इसमें ब्रॉन्ज मेडल के हकदार हैं गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी के बुद्धि प्रकाश, ब्रॉन्ज मेडल। 400 मीटर रेस में जिन्होंने
किया है गवर्नमेंट ITI गरनोटा के अयूब खान। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ मंच पे आने वाले पार्टिसिपेंट्स का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहें। 400 मीटर रेस में ही फर्स्ट प्राइज के लिए अभिषेक, गवर्नमेंट ITI चंबा। नेक्स्ट 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल के लिए सन्नी, गवर्नमेंट ITI चंबा। दौड़ के आए बच्चे सभी खिलाड़ी। सेकंड प्राइज भानु प्रताप सिंह, भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी। और 800 मीटर रेस में ही फर्स्ट प्राइज अभिषेक, गवर्नमेंट ITI चंबा, वेल्डर ट्रेड के अभिषेक। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी जीतने वाले बच्चों को। और 1500 मीटर रेस, जो रेस की हमारी अंतिम प्रतियोगिता है, 1500 मीटर रेस। थर्ड प्राइज अभिषेक, गवर्नमेंट ITI चंबा। सेकंड प्राइज भानु प्रताप सिंह, भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी। और 1500 मीटर रेस के लिए ही फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल सुमित शर्मा, गवर्नमेंट ITI गरनोटा। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। तो ये थे हमारे रेस के प्रतियोगिताएं। इसके बाद जो हमारी अभी तक लॉन्ग जंप, हाई जंप और बाकी की जो इवेंट्स हैं उनका प्राइज़ बाद में देंगे। उससे पहले हम गेम्स का जो प्राइज़ है हम चाहते हैं हमारे उपायुक्त महोदय के हाथों गेम्स के बच्चों को भी प्राइज़ मिले। सभी बच्चे प्लीज़ अपने अपनी सीट पे बैठ जाएं। बास्केटबॉल का जो रिज़ल्ट है अब वो सुनाया जाएगा। बास्केटबॉल की टीमें रेडी रहें। बास्केटबॉल में रनर अप टीम है गवर्नमेंट ITI गरनोटा। बास्केटबॉल रनर अप गवर्नमेंट ITI गरनोटा। गवर्नमेंट ITI गरनोटा के लिए रनर अप की शील्ड और साथ ही साथ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मोमेंटो। पूरी की पूरी टीम जो है गवर्नमेंट ITI गरनोटा की अपने अपनी नेम प्लेट के साथ आगे आ जाएं। उसके बाद बास्केटबॉल की ही जो विनर टीम है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों को। गवर्नमेंट ITI चंबा की टीम बास्केटबॉल की विनर। गवर्नमेंट ITI चंबा फर्स्ट प्राइज। इन सब खेलों को 4 दिन ऑर्गेनाइज कराने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे ITI चंबा के PTI श्री मनोज सर। तो अगर मनोज सर कहीं पर भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मनोज सर प्लीज़ मंच के पास आ जाएं। इन सभी गेमों को ऑर्गेनाइज करवाने में सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ी कड़ी मेहनत वो चंबा ITI के PTI मनोज सर की है। सेकंड प्राइज वॉलीबॉल की टीमें भी हमारे मुख्य अतिथि के हाथों अपने अपने इनाम ले लें। वॉलीबॉल रनर अप गवर्नमेंट ITI गरनोटा। फिर से वही टीमें, वॉलीबॉल रनर अप गवर्नमेंट ITI गरनोटा और वॉलीबॉल विनर गवर्नमेंट ITI चंबा। दोनों टीमें रेडी रहेंगी। सभी खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, तालियां बजाते रहें। बहुत बहुत बधाई टीम गरनोटा को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है टीम गरनोटा का। फर्स्ट प्राइज गवर्नमेंट ITI चंबा। वॉलीबॉल विनर टीम एक बार फिर से गवर्नमेंट ITI चंबा। अच्छा प्रदर्शन रहा है गवर्नमेंट ITI चंबा।
बट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़, खो-खो की रनर अप टीम बट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़ जल्द से जल्द मंच के पास आ जाएं। बोंखरी मोड़ का प्रदर्शन हर साल बहुत ही अच्छा रहता है खेलों में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़ के खिलाड़ियों को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, सभी खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। आप सबने एक साथ ही खेलना है। पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग इकट्ठे ही खेलेंगे। सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। और एक बार फिर से खो-खो विनर टीम गवर्नमेंट ITI चंबा, गवर्नमेंट ITI चंबा लगातार तीसरी खेल को जीतते हुए गवर्नमेंट ITI चंबा चंबा ITI के PTI सर श्री मनोज जी से मेरा रिक्वेस्ट है, सर कृपया मंच के पास आए, क्योंकि ये सारी जो खेलों का ऑर्गेनाइज है वो सर के अंडर ही रहा है। श्री मनोज सर PTI गवर्नमेंट ITI चंबा, सर कृपया मंच के पास आए। कबड्डी जो मैच हमारा सुबह हुआ है, हम सब ने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त मैच। इसमें रनर अप टीम रही है गवर्नमेंट ITI चंबा। कबड्डी के लिए रनर अप टीम गवर्नमेंट ITI चंबा। विनर टीम है गवर्नमेंट ITI लिचौड़ी। विनर टीम गवर्नमेंट ITI कोटी लिचौड़ी। मैंने खुद ये कबड्डी का मैच देखा है और कोटी ITI का स्पेशली मैं कबड्डी का मैच, सभी मैच देखे, बहुत ही बढ़िया की है सर ने। 4 दिन लगातार ग्राउंड में तो दिखे ही, उसके अलावा 1-2 महीना पहले की जो मेहनत थी सर की, वो हम सब ने देखी है। सर कृपया मंच पर आए, सर वाकई में इनाम के हकदार हैं। हम चाहते हैं कि मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से सर को सम्मानित करें। और ये जो मेहनत है वो हमें यहाँ पे दिखी है, आप खिलाड़ियों ने भी देखा होगा। सर दिन रात मैदान में डटे रहे, चाहे वो सामने दिखे चाहे नहीं दिखे। उन्होंने हमेशा बहुत ही मेहनत की है इन खेलों को करवाने में, और ये जो खेलों का सफल आयोजन हुआ है इसके वाकई में हमारे मनोज सर इसके हकदार हैं। जोरदार तालियां हमारे गवर्नमेंट ITI चंबा के PTI सर के लिए। इसी सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो जो ओवरऑल ट्रॉफी जाती है खेलों की, वो जाती है गवर्नमेंट ITI चंबा को। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे DC सर के हाथों वो ट्रॉफी हमारे बच्चों को दिलाई जाए एक आशीर्वाद के तौर पे, और उसके बाद DC सर मीटिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। आगे का जो कार्यक्रम है वो हमारा चलता रहेगा। ओवरऑल स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफी है वो जाती है गवर्नमेंट ITI चंबा को। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं गवर्नमेंट ITI चंबा के खिलाड़ियों को और समस्त टीम को, टीम मैनेजर, टीम कोच, हमारे गवर्नमेंट ITI चंबा के PTI श्री मनोज सर और समस्त चंबा टीम, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है गवर्नमेंट ITI छतराड़ी का, फिर बाकी के गेम्स में भी, और विनर है एक बार फिर से गवर्नमेंट ITI चंबा। गवर्नमेंट ITI चंबा के जो पार्टिसिपेंट हैं चारों, बैडमिंटन के मंच पे आ जाएं। बच्चों हौसला बढ़ाते रहें। बैडमिंटन, और इस तरह से गवर्नमेंट ITI चंबा ने विनर की चौथी ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाया। अब रहता है हमारा मार्च पास्ट का रिजल्ट। मार्च
जो हमारा सबसे पहले दिन की प्रतियोगिता थी, 3rd पोजीशन पे रही है। एक बार फिर से गवर्नमेंट ITI छतराड़ी, मार्च पास्ट गवर्नमेंट ITI छतराड़ी। सभी बच्चे अपने अपने नेम प्लेट और झंडे के साथ आगे आएं। झंडा और नेम प्लेट जो हमारी टीम की शान है, सभी बच्चे अपने अपने नेम प्लेट और झंडे के साथ इनाम लेने के लिए आएं। 2nd पोजीशन मार्च पास में रही है गवर्नमेंट ITI चंबा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन सभी बच्चों का, हार्दिक बधाई। और सही में इस तपती धूप में खड़े रहने का साहस एक खिलाड़ी ही कर सकता है। जोरदार तालियां हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। मार्च पास्ट की 1st पोजीशन रही है एक बार फिर से गवर्नमेंट ITI गरनोटा। बहुत ही डिसिप्लिन में और बहुत अच्छे से इन्होंने मार्च पास किया। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके बाद फिर से हमारी एथलीट्स की जो प्रतियोगिताएं रह गई हैं, उनके रिजल्ट की तरफ आते हैं। हाई जंप के लिए 3rd प्राइज ब्रॉन्ज मेडल के लिए गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी के अरुण कुमार। प्रधानाचार्य JNV सरोल चंबा जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सर प्लीज बच्चों को सम्मानित करें। हाई जंप 3rd प्राइज अरुण कुमार गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी। हाई जंप 2nd प्राइज के लिए गौरव चोपड़ा गवर्नमेंट ITI चंबा। इन्होंने 1.55 मीटर जंप किया है। और 1st प्राइज गोल्ड मेडल के लिए निखिल भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़। हाई जंप 1st प्राइज निखिल भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़ और इन्होंने 1.58 मीटर जंप किया है। जोरदार तालियां निखिल के लिए। इसके बाद लॉन्ग जंप के खिलाड़ी तैयार रहेंगे और जल्दी जल्दी सभी आते जाएंगे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहेंगे। लॉन्ग जंप के लिए तुषार कालिया गवर्नमेंट ITI गरनोटा, इन्होंने 5.20 मीटर लॉन्ग जंप लगाया है। बहुत बहुत बधाई। लॉन्ग जंप सिल्वर मेडल के लिए निखिल शर्मा भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़, 5.40 मीटर इन्होंने लॉन्ग जंप लगाया है। निखिल शर्मा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है सारी एथलीट की गेम्स में। लॉन्ग जंप गोल्ड मेडल वरुण कपूर गवर्नमेंट ITI चंबा। एक बार फिर से वरुण कपूर का भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। 5.45 मीटर लॉन्ग जंप इन्होंने लगाया है। इसके बाद ट्रिपल जंप के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। ट्रिपल जंप में नागेश कुमार गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी। ट्रिपल जंप 3rd प्राइज के लिए नागेश कुमार गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी, 10.19 मीटर इन्होंने जंप लगाया है। 2nd प्राइज सिल्वर मेडल के लिए तुषार गवर्नमेंट ITI गरनोटा, 10.47 मीटर इन्होंने जंप लगाया है। और ट्रिपल जंप के लिए ही 1st प्राइज हरीश कुमार गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी और 10.95 मीटर इन्होंने जंप लगाया है। जोरदार तालियां हरीश कुमार के लिए। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट पुट का रिजल्ट है। प्रधानाचार्य ITI सलूनी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सर हमारे बच्चों को सम्मानित करेंगे। शॉर्ट पुट के लिए 3rd प्राइज नेक सिंह भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी। शॉर्ट पुट 3rd प्राइज नेक सिंह भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी। शॉर्ट पुट में 2nd प्राइज सिल्वर मेडल आबिद अली गवर्नमेंट ITI छतराड़ी। और शॉर्ट पुट में 1st प्राइज बुद्धि प्रकाश गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी, 10.15 मीटर इन्होंने शॉर्ट पुट फेंका है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए।
आप सब बच्चे सच में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल रोहित, गवर्नमेंट ITI गरनोटा, 18.59 मीटर इन्होंने डिस्कस। गवर्नमेंट ITI लचौड़ी कोटी जैवलिन थ्रो और इन्होंने 31.22 मीटर भाला फेंका है, 31.22 मीटर। सेकंड प्राइज सिल्वर मेडल के लिए आशीष कुमार, गवर्नमेंट ITI चंबा, 35.85 मीटर। और फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल हासिल किया है नेक सिंह ने, भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी। जैवलिन थ्रो में फर्स्ट प्राइज नेक सिंह, भट्ट प्राइवेट ITI खुशनगरी, 37.32 मीटर इन्होंने जैवलिन थ्रो किया है। और अब जो हमारे बेस्ट एथलीट रहे हैं उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। आप सबको पता ही है, बेस्ट एथलीट निखिल शर्मा, भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़, भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़। निखिल शर्मा बेस्ट एथलीट की जो ट्रॉफी है वो जाती है, बेस्ट एथलीट हैं भट्ट प्राइवेट बोंखरी मोड़ के निखिल शर्मा। और बेस्ट एथलेटिक्स ट्रॉफी जिन्होंने एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा इनाम हासिल किए, बेस्ट एथलेटिक्स ट्रॉफी वो जाती है गवर्नमेंट ITI चंबा को। PTI श्री मनोज सर से मेरा रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ टीम के साथ आएं। इस सारे सक्सेस में हमारे गवर्नमेंट ITI चंबा के मनोज सर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं कि सारा का सारा हाथ सर का ही है जो हमें इतनी सफलता हासिल हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन खेलों को जो सक्सेस करवाया है, अब उनकी बारी आती है जिनके बिना ये खेलें संभव नहीं थी। आप बच्चों के साथ डटे रहे मैदान में। हमारे स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स श्री राजेंद्र सिंह जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ, प्लीज़ मंच पे आते जाएं। और श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री प्रवीण कुमार जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी, श्री कमल टंडन जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा PG कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य जी से, सर प्लीज़ आप भी मंच पे आएँ ताकि और साथ ही हमारे प्रोफेसर असिस्टेंट का भी, श्री दलीप सिंह जी, DP गवर्नमेंट हाई स्कूल पल्यूर, श्री राजेश शर्मा जी। बच्चों, हमारे DP पूरे 4 दिन आप बच्चों के साथ डटे रहे। श्री राजेश शर्मा जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुड्डू, श्री कमलेश कुमार जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनेर DP, श्री राकेश कुमार जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महला, श्री रविंदर कुमार जी, गवर्नमेंट DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधी, श्री भरत कुमार जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिडकुंड, श्री उमेश चौना जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चील बंगलो। बहुत ही खुशी का पल। साथ ही हमारे बास्केटबॉल के लिए जो स्पेशली ऑफिशियल्स हमने बुलाए थे, बास्केटबॉल के ऑफिशियल्स सभी DP से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सर प्लीज़ लंच किए बिना नहीं जाएंगे। खाना तैयार है और लंच किए बिना, क्योंकि अगर धूप लगती थी तो हम लोग तो छांव ढूंढ लेते थे, लेकिन हमारे DP जो थे वो पूरा दिन धूप में ही बैठ करके इन्होंने मैच करवाए हैं। धूप की परवाह ना करते हुए कभी इनको मंच पर ही नींद भी आ जाती थी, ना इन्होंने आराम किया और थके हुए भी मैदान में डटे रहे।
एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डीपीज का। बास्केट डी श्री निशांत जी और श्री आर्यन जी।